शास्त्रों में तो यह पढ़ा है कि गिरिराज जी राधा जी के हृदय से उत्पन्न हुए हैं गोलोक में, और द्रोणगिरी पर्वत इनके पिता हैं। माता का नाम कहीं पढ़ने को नहीं मिला। और राधा जी का जब अवतार होने वाला था तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मेरे प्रिय गिरिराज और गोलोक की भूमि जब तक पृथ्वी पर नहीं जाएगी मैं अवतार नहीं लूँगी। तो 84 कोस का गोलोक का एक टुकड़ा उतरा, जिसे आज हम ब्रज की सीमा कहते हैं, और गोवर्धन पर्वत जो स्वयं राधा जी के हृदय से उत्पन्न है वो नीचे उतर के आए। तब राधा जी ने अवतार लेना स्वीकार किया है। और ये बहुत ही रहस्यमय शक्ति है। साक्षात कृष्ण ने वैदिक देवताओं की अवहेलना करके उनकी पूजा बंद करके गिरिराज जी की गोवर्धन नाथ की पूजा करने का प्रारंभ कराया। तो इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति होनी चाहिए। अपने आप में ये हम लोग यहाँ काले देवता कहते हैं इनको प्यार से, और अद्भुत स्थान है ये। मूल इनका परिचय क्या है ये कोई नहीं जानता। महाभारत में एक दो जगह मैंने पढ़ा है गिरिराज पर शयन करने वाले शिव जी के लिए ये संबोधन आया। तो गिरिराज तो एक ही है। हिमालय को हिमालय कहा जाता है, हिमवान पर्वत कहा जाता है, लेकिन शैलेंद्र शब्द जो आता है, शैलेंद्र शब्द का तात्पर्य गिरिराज। तो यहाँ शिव जी शयन करते हैं, ऐसा महाभारत में मैंने पढ़ा है। आप भी रिसर्च करिए, आप भी पढ़िए। यहाँ एक पुरानी कथा मैं बताता हूँ। शायद ये 70-80 वर्ष पुरानी बात है, अंग्रेजों के टाइम की बात है। यहाँ किसी किसान का जमीन का मुकदमा चल रहा था। तो भक्त लोग हैं यहाँ, सब गिरिराज जी के भक्त हैं। तो जब ये कोर्ट में बात हुई तो गवाही की बात आई कि तेरी गवाही कौन देगा। तो उसने कह दिया मेरी गवाही तो गिरिराज बाबा देंगे। तो वहाँ लिख लिया गया कि इसके गवाह गिरिराज बाबा हैं। जब वो सब सुनवाई चली, फैसले का टाइम आया तो इनके गवाह पहुँचे ही नहीं। तो जज ने 2 घंटे का टाइम दिया कि अभी 2 घंटे में यदि तुम्हारा गवाह नहीं आता है तो मुकदमा तुम्हारे विपक्ष में चला जाएगा, क्योंकि तुम गवाह प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे। तो बड़ा टेंशन में, बहुत बेचैन। तो जो कथा सुनते हैं, और वो सत्य कथा है, एक आदमी आया काले रंग का जो कंबल ओढ़े हुए था, उसने चेहरा नहीं दिखाया। तो बोला मैं हूँ, मेरा नाम गिरिराज है, मैं गवाही देने आया हूँ इस आदमी। उसने सिलसिलेवार, तारीख वाइज और जो सरकारी रिकॉर्ड थे उनके पेज नंबर सहित पूरी गवाही दी, और किसान वो मुकदमा जीता। क्यों, फैसला ही सुनाना था, छोटी मोटी कोई बात रही होगी। जब वो जाने लगा तो जज साहब बोले कि भाई अपनी शक्ल तो देखा जाओ। तो उस व्यक्ति ने जज की तरफ मुंह करके थोड़ा कंबल हटाया, जज को देखा और चला गया। जज साहब ने फैसला लिखा, अपना इस्तीफा लिखा, कोर्ट में कपड़े उतार दिए अपने, लंगोटी पहन के वो गोवर्धन तलेटी में आ गए। आज जीवन जज साहब यहाँ रहे। यहाँ उनके 2 छोटे छोटे कमरे उनके घर वालों ने या किसी ने बनवा दिए। वो अभी मैंने उनकी रिपेयर करवाई है 2004 में, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनके दर्शन करे हैं। उनका रंग एकदम काला हो गया था, सिर्फ सफ़ेद कॉपीन वो धारण करते थे। आंखें बिल्कुल लाल रहती थी हमेशा। दाढ़ी मूंछ उनके नहीं थी, लंबे बाल थे, और बस एक बड़ा कमंडल उनके हाथ में रहता था। और बैठकर बस वो गिरिराज जी की तरफ देखते रहते थे, ना किसी से बात करते थे, ना कुछ करते थे, ना कुछ करते थे। तो यहीं उनका देहांत हुआ और यहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ। और वो स्थान अभी भी है। हम लोगों ने यहाँ पेड़ लगाए हैं तो वो उसको मरम्मत करके उसको ठीक ठाक कर दिया है। आसपास बगीचा भी लगा दिया है, पेड़ वगैरह भी लगा दिए। कुछ एक साधुओं ने ये परमिशन ली कि हम लोग कुछ दिन रह के भजन करें, तो उनके स्थान पर कोई 1-2 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाया, सब भाग जाते हैं। अब किसी को वहाँ रुकने भी नहीं देते। जो हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं, हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों ने बचपन में उनके दर्शन करे। तो ये भी एक विचित्र बात है कि ये स्थान जो है भगवान कृष्ण की रानियों का शमशान है। यहाँ सबका अंतिम संस्कार हुआ था। जब उद्धव जी ने उनको भागवत का उपदेश दिया तो सबको कृष्ण चैतन्य प्राप्त हुआ और उन सबका यहाँ अंतकाल हुआ, और यहीं सबका अंतिम संस्कार हुआ। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा कोई साधक या तपस्वी रुके नहीं।
केवल एक जज साहब, उनका नाम कोई नहीं जाता, सब जज बाबा ही उनको बोलते थे। दूसरे एक बंगाली संत थे, 3 कौड़ी गुसाई। इन 2 के अलावा और यहाँ कोई रुका नहीं। 3 कौड़ी गुसाई को भी देखने वाले लोग हैं अभी, और उनके भी स्थान की हमने मरम्मत वगैरह कराई, साफ़ सुथरा कराया। उनका रंग अंत में जाके बिल्कुल सुनहरा हो गया था, और उनकी भौएं बिल्कुल गालों तक आ गई थी, बिल्कुल वो उठा के बात करते थे। उनका भी अंतिम संस्कार यहीं हुआ है। तो ये सिर्फ 2 ही सिद्धों के बारे में मैं जानता हूँ। और अच्छा, वो भी गिरिराज जी की तरफ ही देखते रहते थे बैठ के, जज साहब भी और 3 कौड़ी गुसाई भी। हालांकि 3 कौड़ी गुसाई का ज़्यादा पता नहीं है उनका। ये पॉसिबल हो सकता है कि उन दोनों ने ही गिरिराज जी के दर्शन किए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उन पर गिरिराज जी की कृपा थी, नहीं तो इस क्षेत्र में कोई रुक नहीं पाया। और जज साहब को तो भरे कोर्ट में, अदालत में उन्होंने दर्शन दिए। चेहरा सिर्फ जज साहब को दिखाया तो उनकी ज़िंदगी बदल गई उसके बाद। ये है कि उनके दर्शन के बाद वो शायद 35 साल और जीवित रहे, तो यहीं रहे, हिले नहीं कहीं पे। क्षेत्रीय लोग भोजन ले आते थे, दिन में 1 बार भोजन करते थे, बाकी सिर्फ गिरिराज जी की तरफ देखते रहते। हो सकता है गिरिराज जी उनसे बात करने लगे वहाँ के, कुछ भी संभव है। वरना कोई जज डायस पे से ऐसे ही इस्तीफा देके कपड़े उतार के नहीं जाएगा जब तक कि उसको कोई विशिष्ट अनुभूति नहीं होगी। तो मैं तो इन सारी बातों को मानता हूँ। मैंने उन लोगों के स्थानों की मरम्मत भी कराई और वहाँ वृक्षारोपण भी करवाया। Sri Shailendra Sharma belongs to the lineage of immortal Guru, Mahavatar Babaji Maharaj. He is the only Kriya Yoga Guru who has given commentaries on Srimad Bhagavad Gita, Yog Darshan, Hatha Yog Pradipika, Gorakh Bodh and Shiv Sutra together.